Okay friends, so before we go to the combined function, we have to see two more thing, that is CSF जो मैंने आपको superficially बताया था, और उसके अलावा हमें देखना है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो CSF जो है वो हम पहले पढ़ेंगे। CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो होता है, लिम्फ लाइक होता है, ठीक है, सिक्रेटेड बाय एपेंडाइमल सेल, ठीक है, और साथ ही सिक्रेटेड बाय कोराइड प्लेक्सस। कोराइड प्लेक्सस हमने देखे थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल में कोराइड प्लेक्सस होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस। वहां पे ये जो कोराइड प्लेक्सस होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और ये जो एपिथेलियम होती है सिक्रीटरी टाइप होती है, जो कि सिक्रीट करती है, सिक्रीटरी टाइप। और ये जो होती है ये एपिथेलियम ये क्या करती है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करती है। अब ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है इसका एक पर्टिकुलर जो है कंटेंट होता है कि इसमें ग्लूकोज कितना होगा, इसमें प्रोटीन कितना होगा, और साथ ही ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जैसे कि हमारे वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है और वो एक प्रेशर मेंटेन करता है, उसी प्रकार जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो भी जो है हमारे ब्रेन में एक प्रेशर को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो CSF हमने देखा सिक्रीट होता है पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस से और एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस से, और वहां से सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है। अब ये फ्लो कैसे होता है, तो ये जो है हमारे लेटरल वेंट्रिकल से जो है हमारे थर्ड वेंट्रिकल में आता है, वहां से ये फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, और फोर्थ वेंट्रिकल से 3 पोर्स के थ्रू, ठीक है, 3 पोर कौन से, 2 तो लेटरल एपर्चर और एक मीडियन एपर्चर, उसके द्वारा ये सब एरेक्नोइड स्पेस में जाता है। ठीक है, यहां से जो है यदि हम देखें तो उसके द्वारा ये सब एरेक्नोइड स्पेसेस में जाता है और वहां पे ये फ्लो होता है, और वहां पे जो वेन्यूल्स होती हैं, ठीक है, मीडियन एपर्चर के द्वारा भी ये फ्लो होता है, और वहां पे जो वेन्यूल्स होती हैं उनके द्वारा ये क्या होता है, उनके द्वारा, ठीक है, यहाँ पे जो है ये मीडियन एपर्चर होता है, ठीक, उनके द्वारा वेन्यूल्स के द्वारा ये ले लिया जाता है और वापस से ये जो है रिस्टोर हो जाता है, ये रिफ्रेश हो जाता है वापस से। ठीक है, तो इस प्रकार जो फ्लो होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वो होता है। साथ ही ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड में भी फ्लो होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब इसके फंक्शंस देखते हैं कि भाई CSF क्यों बहता रहता है हमारे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, क्यों बहता रहता है। तो इसके फंक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो मैंने बताया कि एक प्रेशर को मेंटेन रखता है, ठीक है, और वैक्यूम नहीं होने देता ब्रेन के अंदर, इन ब्रेन, ठीक है, क्योंकि यदि कुछ भी जगह होगी, कुछ भी स्पेस होगा तो वो कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर हमारा एक मेंटेन रहना चाहिए वो मेंटेन नहीं होगा, तो उस स्ट्रक्चर को ब्रेन के वो मेंटेन रखता है, उसके प्रेशर को मेंटेन करके। साथ ही ये शॉक एब्जॉर्बिंग होता है, ठीक है, ये कुशनिंग का काम करता है और ब्रेन में इंजरी को नहीं होने देता, तो ये शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है। द थर्ड वन इज कीप ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मॉइस्ट, मॉइस्ट रखता है। और फोर्थ काम है एक्सचेंज का, कि इसके द्वारा जो है एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन गैसेस का और न्यूट्रिशन का।
तो ये जो 4 टास्क हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के टास्क हैं, सॉरी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के टास्क हैं। ठीक है, ये प्रेशर मेंटेन रखता है, शॉक एब्जॉर्बिंग है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मॉइस्ट रखता है। ठीक है, मॉइस्ट होने से सरफेस मॉइस्ट होगी तो क्या होगा, इजीली एक्सचेंज होगा और साथ ही फ्लूइड इसमें जो रहता है उसके द्वारा भी न्यूट्रिशन और गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक, तो ये हमने देखा CSF। अब एक और बात यहाँ पे जानना जरूरी है, एक जो चीज जब हम ब्रेन पढ़ रहे हैं तो ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? तो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होती है, वो जो सप्लाई होती है उससे क्या होता है कि बड़े मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, हार्मफुल मटेरियल्स और बड़े मॉलिक्यूल्स, वो ब्रेन में एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है, जो कैपिलरीज रहती हैं, वो नॉन फेनेस्ट्रेटेड होती हैं। नॉन फेनेस्ट्रेटेड, फेनेस्ट्रेटेड मतलब कि जो कैपिलरीज हैं उनमें गैप्स नहीं होते। ठीक है, तो वो फेनेस्ट्रेटेड नहीं होती, उसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स नहीं होते और सिर्फ जो ज्यादा एक्सचेंज है वो सरफेस एक्सचेंज होता है, मेम्ब्रेन के थ्रू ही एक्सचेंज होता है, कैपिलरी मेम्ब्रेन के, और वो फेनेस्ट्रेटेड नहीं होती। और एपिथेलियल सेल जो है वो टाइटली एक दूसरे से चिपकी हुई रहती है और इस प्रकार उसकी वॉल भी जो है वो बहुत ही लिमिटेड एक्सचेंज होता है ब्रेन में और कैपिलरीज के बीच में, जितना जरूरी है उतना। ठीक है, इस प्रकार ये जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर इफेक्ट कॉज करती है कि ब्रेन में जो है हार्मफुल मटेरियल पास ऑन नहीं होता ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण। ठीक है, तो ये है ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, तो ये हो गया हमारा CSF और CSF के काम। अब CSF के बाद जो है वो हमें पढ़ना है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन, और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को मेनिंजेस भी बोलते हैं, मेनिंजेस। ठीक है, तो ब्रेन जो होता है उस पे एक कवरिंग होती है। ठीक है, और वो कवरिंग जो होती है वो उसे अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, ठीक है, ये है क्रेनियल बोन जो व्हाइट कलर से बनाई है। ठीक है, तो 3 मेन कवरिंग जो है हमारे ब्रेन की होती है और वो कौन सी है? ठीक है, तो ये सबसे पहले जो आउटर है तो हमारी बोन है, बोन के बाद हमारा आता है ब्रेन। ब्रेन में जो कवरिंग होती है वो 3 कवरिंग होती है। ठीक है, ठीक है, जो सबसे इनर कवरिंग होती है
वो कहलाती है पाया मैटर। ठीक है, यहाँ उसके बाद ये ब्रेन के फोल्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गायराई। उसके बाद जो बीच की स्पेस आती है वो एरेक्नॉइड मैटर कहलाती है, और एरेक्नॉइड के जो ऊपर आती है सबसे बाहरी जो कहलाती है वो ड्यूरा मैटर कहलाती है। ठीक है, ड्यूरा मैटर और सब जो ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर होता है उसके बीच में एक स्पेस होता है जिसे कि कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस मतलब जो वो स्पेस जो कि ड्यूरा मेटल के नीचे हो, सब मतलब नीचे, तो सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, एरेक्नॉइड स्पेस और पाया मैटर के बीच में भी एक स्पेस होती है जिसे हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी 3 कवरिंग होती है, मेनिंजेस कहते हैं जिसे। ठीक है, मेनिंजेस कहते हैं कौन कौन सी? सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, बीच वाली एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे अंदर वाली पाया मैटर। अब जो स्पेसेस है, ड्यूरा के नीचे वाला सब ड्यूरल और एरेक्नॉइड के नीचे वाला सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक, तो ये जो सभी कवरिंग है दे आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम, और ये जो एपिथेलियम सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम है मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है, मीजोथेलियम से जो है दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मीजोथेलियम। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग। ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामीटर ये ब्रेन को कवर करके रखती हैं, और इसके बीच में जो स्पेसेस होते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस में जो है फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है जो कि इसे शॉक एब्जॉर्बेंट बनाता है। ठीक है, तो इन्हें मेनिंजेस कहते हैं। जब इस मेनिंजेस का इन्फेक्शन यदि हो जाता है तो इसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है और ब्रेन के फंक्शंस पे उसका इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो मेनिंजेस का इन्फेक्शन इज मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो ये हो गया मेनिंजेस। अब हिस्टोलॉजी यदि हम देखें, ब्रेन की जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी में हम देख रहे हैं कि ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का क्या मैटर है। ठीक है, हम देखेंगे ग्रे मैटर, व्हाट इज द मैटर बिटवीन द ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ठीक है, तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो जो ग्रे मैटर होता है वो ग्रे इसलिए दिखता है क्योंकि ग्रे मैटर वाले पार्ट में जो है नर्व सेल बॉडीज होते हैं और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सॉन्स होता है और डेंड्राइट्स होते हैं, और इसलिए उसके कारण वो ग्रे कलर का दिखता है। जबकि व्हाइट मैटर जो रहता है उसमें मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स का वो बना होता है। ठीक है, तो नर्व सेल बॉडीज, डेंड्रॉन्स एंड प्रॉक्सिमल एक्सॉन्स, जबकि ये बना होता है व्हाइट मेडुलेटेड नर्व फाइबर से। ठीक है, इसलिए दिखता है व्हाइट। अच्छा, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा रहता है उसमें जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, उसके पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है कि जो ग्रे मैटर है, वो अंदर रहता है सेंट्रल पार्ट में। ठीक है, और जो व्हाइट मैटर है इस प्रकार, व्हाइट मैटर जो है वो उसको सराउंड करता है, जबकि बाकी और जो उसका इंटीरियर पार्ट होता है उसमें व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर इंटरमिंगल्ड होते हैं, आप जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ठीक, और जबकि जो बाकी जो अदर पार्ट होते हैं ब्रेन में उसमें अपोजिट अरेंजमेंट होता है। जो आउटर पार्ट होता है, ठीक है, जो आउटर पार्ट होता है वो ग्रे कलर का होता है। ठीक है, इस प्रकार से जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा गया है, ग्रे मैटर का होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स,
और जो अंदर का पार्ट है वो होता है व्हाइट कलर का। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का अरेंजमेंट ब्रेन में होता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो है वो अपोजिट होता है। तो इस प्रकार ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर जो है वो क्यों उन्हें कहते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं नर्व सेल्स के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ठीक।